वेलकम टू माय चैनल एमपी इंग्लिश पॉइंट। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के अंदर यूज ऑफ प्रपोजिशन बिफोर जिरन और नाउन। सभी जानते हैं प्रपोजिशन क्या होती है और नाउन भी क्या होता है, लेकिन बहुत सोचते हैं कि जिरन क्या होता है। तो ये बताता हूँ व्हाट इज जिरन। जब जिरन एक नाउन के रूप में काम करने लगे तो समझ लो वो जिरन होता है। अब जिरन होता क्या है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हो और वो नाने की आवाज देने लगे तो वो जिरन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। खेलना एक अच्छा व्यायाम है। अब देखो यह प्लेइंग जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में आया है और यहाँ सब्जेक्ट नाउन भी होता है। ये नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। और देखो यहाँ पर वर्ब जो है तुम्हें नानी की आवाज़ दे रही है। यहाँ पर हम इस वर्ब को नाउन भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, पेंटिंग इज माई हॉबी। चित्रकारी करना मेरी हॉबी है, मेरी रुचि है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। मैं शौकीन हूँ स्विमिंग, तैरने का। अभी स्विमिंग जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखना जिरन का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। सामने लिखा भी है, ये भी याद रखना कि जिरन का यूज एक्टिविटी और हॉबी के लिए होता है। अब मैंने देखो ये इन्फिनेटिव, हालांकि रूल जो कराऊंगा मैं कि जिरन का यूज और नाउन का यूज प्रपोजिशन के साथ कैसे होता है, लेकिन जानबूझ के ये यहाँ लिखा कि इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है। देखो इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता है। अब ये भी नाने की आवाज़ देता है और ये भी नाने की आवाज़ देता है। पता कैसे लगेगा कि कहाँ पर आईएनजी लगाना, कहाँ पर टू प्लस वर्ब फर्स्ट लगाना है। तो सामने लिखा है एक्टिविटी और हॉबी के लिए जिरन का यूज करना है, और इन्फिनेटिव के सामने लिखा है एडवाइस, ऑर्डर और पर्पज। इन तीनों के लिए हमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है, इन्फिनेटिव में कभी कभी जो काम पूरा ना हुआ हो, होने जा रहा हो, उसमें भी हम टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखो, शी इज गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। तो आगरा जा रही है ताज देखने। यहाँ जो टू सी है ये इन्फिनेटिव है। अब वो आगरा जा रही है ताज देखने, अभी गई नहीं है, जा रही, इसका मतलब उसका जो काम अभी इनकम्प्लीट है। आई वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली गया था। टू मीट माई सिस्टर, अपनी बहन से मिलने। अब यहाँ काम हो गया क्योंकि वेंट सेकंड फॉर्म है, मैं मिलने गया था। तो यहाँ क्या शो कर रहा है, पर्पज। मेरा पर्पज क्या था, अपनी बहन से मिलने मैं दिल्ली गया था। थर्ड देखो, टू स्मोक इज इंजीनियस टू हेल्थ। अब यहाँ टू स्मोक ये सब्जेक्ट है, देखो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ। तो याद रखना जिरन भी सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन का काम करता है, और टू प्लस वर्ब फर्स्ट भी नाउन का काम करता है। बस अंतर क्या है, ये एक्टिविटी के लिए आता है, हॉबी के लिए आता है, ये एडवाइस, ऑर्डर और पर्पस के लिए आता है। सेंटेंस नंबर 4, टू स्लीप इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। सोना आवश्यक है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ भी जो टू स्लीप है वो सब्जेक्ट के रूप में है, और सब्जेक्ट को हम नाउन भी कह सकते हैं। अब बात आती है, तो ये तो बात हो गई नाने की। अब बात आती है पार्टिसिपल की। हालांकि पार्टिसिपल की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, इसमें आप देखोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर तीन होते हैं, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो मैंने केवल यहाँ पार्टिसिपल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ वर्ब आईएनजी, यहाँ टू प्लस वर्ब फर्स्ट है, यहाँ भी वर्ब आईएनजी आ गया। लेकिन पार्टिसिपल जो वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज होता है वो नाने की आवाज नहीं देगा, वो देगा कर, करके, हुआ, हुए, हुई। अब कैसे देगा देखो, सीइंग द डेंजर, खतरा देखकर, ही रन अवे, वो भाग गया। अब सीइंग कहने को तो लोग कहते हैं कि किसी में कभी आईएनजी नहीं लगता, क्योंकि सी, हियर ये सब लोग स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है कि वो वर्ब जिसके अंदर एक्शन होना हो। आई एम फीलिंग, बहुत बोलता है आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फील में आईएनजी नहीं लगता। क्यों, क्योंकि फील में जब महसूस कर रहा है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ऐसे ही देखने में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, हियरिंग द नॉइस, सुनने में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही,
ये सारी स्टेटिक वर्ब होती है, लेकिन इन वर्ब का यूज हम पार्टिसिपल में कर सकते हैं, और जिसकी आवाज इस टाइप से आएगी। देखो कैसे, सीइंग द डेंजर, खतरा देख कर कह लो, या खतरा देख करके कह लो, ही रैन अवे, वो भाग गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हियरिंग द नॉइस, शोर सुनकर, सी गॉट अप, वो जाग गई। तो भैया आईडी आ गया, शोर सुनकर वो जाग गई। अब ये भी याद रखना, द डेंजर क्या है, एक नाउन है, और ये जो सीइंग है, ये जो हियरिंग है, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। ध्यान रखना, जेरंड इन्फिनेटिव में ये नाउन का काम करती है, और पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म है वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करती है। अब देखो, मैंने कर करके आवाज सेंटेंस बता दिया। आई सॉ ए गर्ल कैरिंग द बास्केट, मैंने देखा एक लड़की को कैरिंग, ले जाते हुए, द बास्केट, टोकरी। देखो ले जाते हुए है ना, अगर कोई और सेंटेंस होता तो हुई की आवाज आता, कोई लड़का होता तो हुआ की आवाज आता। इस तरह से हमने बताया कि किस तरीके से पार्टिसिपल में ये आवाज आती है, इन्फिनेटिव में भी नाने की आवाज आती है, और जेरेंड में भी आती है, लेकिन तीनों में अंतर है। बस ये दोनों नाउन के रूप में यूज होते हैं, और पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया कि इनमें क्या अंतर है, लेकिन हमारा आज का जो मेरा मेन पर्पज है वो ये है कि प्रेपोजिशन का प्रयोग जेरेंड से नाउन से पहले कैसे किया जाता है, आगे देखिए। अब हम देखेंगे कि जेरेंड और नाउन के से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है। ये वैसे जो सिंपल सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं, इससे पहले मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल बता चुका हूँ, इन्फिनेटिव का यूज बता चुका हूँ। इसका ये थर्ड पार्ट है सिंपल सेंटेंस का। रूल नंबर फर्स्ट में देखो, द मेड क्लीन द रूम, सी वेंट होम। मेड बोलते हैं नौकरानी को, और जेंट्स को बोलते हैं, जेंट्स नौकर जो होता है उसे बोलते हैं सर्वेंट बोलते हैं। तो नौकरानी ने कमरा साफ किया, सी वेंट होम, वो घर चली गई। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम प्रारंभ करता है। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर यही बात मैंने उसमें भी बोली थी कि अगर सब्जेक्ट एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट करे, लेकिन दोनों में अंतर ध्यान रखना। देखो कैसे, आफ्टर, ये जो वर्ब है, इस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, तो आफ्टर क्लीनिंग, ये जो क्लीनिंग है यहाँ पे, ये जेरेंड का काम कर रही है। आफ्टर क्लीनिंग द रूम, कमरा साफ करने के बाद, द मेड वेंट होम, नौकरानी घर चली गई। लेकिन यही वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल से ही बन सकता है। जैसे क्यों, उसमें क्या था, उसमें हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का यूज था। हैविंग क्लीन द रूम, द मेड वेंट होम। सोचोगे अंतर क्या दोनों में, अंतर कुछ नहीं है, दोनों वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें जो है पार्टिसिपल का यूज है और इसके अंदर जेरेंड का यूज है, यही अंतर है केवल। रूल नंबर सेकंड, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो इसे बाई वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के द्वारा, ही गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। जैसा काम किया वैसी फल मिला, तो क्या किया हमने, बाई प्लस जेरेंड के द्वारा वाक्य बनाया। रूल नंबर थर्ड देखो, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। अभी सेंटेंस में क्या, उसने कठिन परिश्रम किया और वो फेल हो गया। यहाँ बात बिल्कुल अपोजिट हो रही है। तो अगर बात उल्टी हो तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वर्क में आईएनजी लगा के तो ये बना देंगे जेरेंड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो अगर बात जैसा काम किया वैसा फल मिला तो बाई प्लस जेरेंड, और बात उल्टी हो तो इन स्पाइट ऑफ जेरेंड। रूल नंबर फोर्थ में, ही गेव मी फूड, उसने मुझे खाना दिया, ही गेव मी शेल्टर, उसने मुझे शरण भी दी। अगर कोई सब्जेक्ट किसी के लिए एक जैसे दो काम करे, भाई जैसे डाकू ने मुझे मारा भी, डाकू ने मुझे लूटा भी, तो ये जो बिल्कुल सिमिलर वर्क हो गए। तो अगर इसमें कैसे बनेगा, बिसाइड्स, जो ये वर्ब लिखी है इसकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, बिसाइड्स गिविंग मी फूड, मुझे खाना देने के अलावा। ध्यान रखना, देखो बिसाइड्स, अगर इसमें एस हट जाए ये बिसाइड रह जाएगा, और बिसाइड का मतलब होता है निकट। तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, कि मुझे खाना देने के अलावा, ही गेव मी शेल्टर, उसने मुझे शरण भी दी। रूल नंबर 5 में देखो, सी फेल्ड, वह फेल हो गई। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी बिगेन टू क्राई,
वो रोने लगी। अब इस रूल के अंदर ध्यान रखना 3 सेंटेंस होंगे और ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑन बीच वाले से लेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, यानी ऑन हियरिंग द न्यूज अपनी तरफ से ऑफ लगाया, अगर यहाँ लेडीज की बात हो रही है तो हर लगा दिया, यहाँ जेंट्स होता तो हिज लगा देते। अब ये जो फेल्ड है वर्ब है, ये जो फेलियर है इसका यहाँ नाउन बन जाएगा। तो क्या सेंटेंस बना, ऑन हियरिंग द न्यूज समाचार सुनने पर ऑफ और फेलियर अपनी असफलता का, सी बिगन टू क्राई वो रोने लगी। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस सी की रूल का, हर हस्बैंड डाइड उसका पति मरा, सी हर्ड द न्यूज उसने समाचार सुना, सी फेंटेड पे बेहोश हो गई। तो कैसे देखो, ऑन हियरिंग द न्यूज समाचार सुनने पर, ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ अपने पति की मौत का, देखो का की के बाद देने के हम लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, तो समाचार सुनने पर अपने पति की मौत का, सी फेंटेड वो बेहोश हो गई। इसी का लास्ट रूल, आई बॉट ए बुक मैंने किताब खरीदी, आई स्पेंड 54 रुपीज़ फॉर इट मैंने इसके लिए 50 रुपये खर्च किए। आई बॉट ए बुक मैंने एक किताब खरीदी और 50 रुपीज़ 50 रुपये में। अब इसको सोचने लगे सर ने इसमें जनरल का यूज़ तो किया नहीं, इस नियम में केवल प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है। और एक बात और बताना चाहता हूँ इस फॉर को लेके, फॉर को बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते हैं कि सर प्रपोजिशन में मे की आवाज़ कहाँ आती है, से की आवाज़ कहाँ आती है, को की आवाज़ कहाँ आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि किस प्रपोजिशन का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी आवाज़ कैसे आएगी वो अलग चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने किताब खरीदी 50 रुपये में, अब ये फॉर मे की आवाज़ दे रहा है। अगर मैं कहूँ आई स्टेड देयर मैं वहाँ ठहरा था फॉर 3 days मैं वहाँ ठहरा था 3 दिन तक, तो वहाँ फॉर तक की आवाज़ दे रहा है। अगर मैं कहूँ आई वेंट देयर फॉर ए पिकनिक मैं वहाँ पिकनिक के लिए गया तो वहाँ फॉर के लिए की आवाज़ दे रहा है। तो जरूरी नहीं है। अब उसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ दिस बुक इस किताब को फॉर 3 hours 3 घंटे से, तो वहाँ जो फॉर है वो से की आवाज़ दे रहा है। तो प्रपोजिशन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल निश्चित आवाज़ होगी, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग टाइप से ये आवाज़ देती है। और आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, लेकिन तभी परफेक्ट होगे जब तक इसकी एक्सरसाइज नहीं बनाओगे। और ये वीडियो केवल उनके लिए नहीं है कि केवल, वैसे तो खैर अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और 12th के बच्चे रोज़ इसकी वीडियो को देखते होंगे, और देखो है ना, उनको समझो। और मैं ऊपर वाले से प्रे करूँगा कि जितने 12th वालों के एग्ज़ाम अच्छे जाए। और ये वीडियो केवल 12th वालों के लिए नहीं है, जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो TGT PGT टेट CTET इनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए यूज़फुल है। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।